क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने ही इस मूड को आपकी शरण में भेजा था, किंतु मुझे क्या पता था कि यह ऐसा कर बैठेगा। नहीं देवर्षि नारद, भूल आपकी नहीं, आपने तो इसे वो मार्ग दिखाया था जो इसके उद्धार का मार्ग बन सकता था, किंतु स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और यह क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते हैं, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है, और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होके उसका अंत अवश्य करेंगे। महाराज, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आत्मदाह मत कीजिए महाराज। आपके बिना समस्त असुर अनाथ हो जाएंगे। रुक जाइए महाराज, कोई रोको, कोई कुछ बोलो। नहीं, मेरे पास बस यही एक विकल्प बचा है। मैंने अपने पुत्र और पौत्र की मृत्यु देखी है, और अब मैं अपनी आंखों से असुरों का पतन नहीं देख सकता। इस वृद्धावस्था में मैं प्रतिशोध लेने के योग्य नहीं। तो मेरे परिवार के वो लोग जिन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, वो मेरा परित्याग कर चुके हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है ये जीवन। आचार्य कुछ करिए, शीघ्र ही कुछ करिए, नहीं तो पितामह आत्मदाह कर लेंगे। नहीं पितामह, रुकिए रुकिए। हम आपके साथ हैं पितामह। पितामह, हमने अपने पिता और एक भाई को खो दिया है। यदि अब आपको भी खो देंगे तो कोई परिवार में बचेगा ही नहीं।
आप ऐसा मत कीजिए पितामह, हम आपके साथ हैं। सत्य कह रहे हो तुम? जी पितामह। मुझे तुम तीनों से यही अपेक्षा थी। आज जाके तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। देख रहे हो शिव, तुम्हारे चंगुल से निकाल दिया मैंने अपने पौत्रों को। अब हम तुम्हें बताएंगे प्रतिशोध क्या होता है। इतने व्यंजन, किंतु किसके लिए? कहीं कुमार वापस तो नहीं आ रहे? नहीं, माता को कुमार की अनुपस्थिति सता रही है। जब से कुमार यहां से गए हैं, तब से मैंने माता को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। माता कुमार को भूल नहीं सकती और उनके पास जा भी नहीं सकती है। कार्तिकेय, देखो भोजन तैयार। मेरा स्वागत करने हेतु असुर त्रिपाद हम पर आक्रमण अवश्य करेगा। केवल यह सिद्ध करने हेतु कि उसे किसी का भी भय नहीं, वह अवश्य प्रयत्न करेगा आपके मनोबल पर घात करने का। और इसलिए हमें जितना शीघ्र हो सके प्रशिक्षित होना होगा, सुनियोजित होना होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज से दक्षिण क्षेत्र की सेना का नेतृत्व आप ही करें। तो ठीक है, आज से ही असुरों के विनाश की प्रक्रिया आरंभ होती है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम आपको मुरुगन के नाम से पुकार सकते हैं? मुरुगन? जी, रक्षा करने वाला, न्याय दिलाने वाला, असुरों का वध करने वाला मुरुगन। सेनापति मुरुगन, मैं भी आपके साथ युद्ध के लिए चलूंगी। मुझे मेरे माता पिता ने यही सिखाया है कि स्त्री शक्ति के बिना पुरुष शक्ति अधूरी है। जहां पर स्त्री और पुरुष में समानता नहीं, वहां पर संपूर्ण सफलता असंभव होती है। आप इस सेना में सम्मिलित होकर समस्त स्त्रियों को प्रेरित करेंगे। स्त्रियों का सम्मान और भी बढ़ेगा। क्या आप प्रशिक्षण हेतु तत्पर हैं? अवश्य, मैं सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी।
आने वाले समय में हम सबकी भूमिका व सामर्थ्य को चुनौती देने का प्रयत्न किया जाएगा। चिंता का विषय यह भी है नारायण कि इस बार उस समय का आगमन निर्धारित अवधि से पूर्व हो रहा है। जिस सृष्टि को हमने पोषित किया है उस सृष्टि को खंडित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। समय कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, हम अपनी भूमिका उसी प्रकार निभाते रहेंगे जिस प्रकार पहले निभाई थी। इस विपदा में मैं और आप, हम दोनों ही सहायक होंगे ब्रह्मदेव, किंतु इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो महादेव निभाएंगे। देवर्षि, आज्ञा प्रभु। देवी पार्वती इस समय पुत्र वियोग से व्यथित हैं और उन्हें महादेव की आवश्यकता होगी, किंतु विवशता यह है कि महादेव के बिना हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। प्रतीक्षा करने का समय भी नहीं है। आप शीघ्र ही कैलाश जाइए और महादेव को सूचित कीजिए। इस संकट पर विचार और उसका सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी? ये कैसा वृक्ष है स्वामी? कल्प वृक्ष। इसकी छांव में बैठने से मन को शांति मिलती है। क्या किसी वृक्ष की छांव इतनी घनी हो सकती है कि पुत्र के वियोग के ताप को शांत कर सके? उसकी अनुभूति तुम्हें यहां बैठने के पश्चात ही होगी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं माते, किंतु मैं भगवान विष्णु के आदेशानुसार महादेव को एक विशेष सूचना देने आया हूं। कहिए देवर्षि नारद। प्रभु, भगवान विष्णु तथा पिता ब्रह्मदेव ने आपको एक अति आवश्यक कार्य हेतु आमंत्रित किया है। अवश्य। यहां से प्रस्थान की आज्ञा दीजिए प्रभु, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। विडंबना देखो पार्वती, अभी तुम्हें एक पति के रूप में मेरी आवश्यकता है और उधर संसार की रक्षा करने हेतु मेरा उस बैठक के लिए प्रस्थान करना अनिवार्य है। आवश्यक और अनिवार्य में अनिवार्य को प्राथमिकता दीजिए स्वामी। आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं वो हमारे दुख से अधिक महत्व रखता है। हमारी पीड़ा निजी है और आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं उससे समस्त संसार प्रभावित होगा। आप अवश्य जाइए स्वामी। तब तक हम यहाँ अपने दुख को भूलने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती, यदि तुम चाहती तो एक पत्नी के अधिकारों का उपयोग कर इस दुख के समय में
मुझे अपने पास रहने के लिए आग्रह कर सकती थी, किंतु तुमने संसार के दुख को अपने निजी दुख से अधिक महत्व देने के पश्चात ये पुनः सिद्ध कर दिया कि क्यों तुम्हें जगत जननी कहा जाता है। ये है रक्त की पुकार, जिसे सुनकर कोई अनसुना नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम तीनों को अपने दायित्व की अनुभूति हुई। अब जाओ और त्रिपुर को माध्यम बना के ऐसा आक्रमण कराओ, महादेव का अस्तित्व ही मिट जाए। नहीं पितामह, हम महादेव की भक्ति नहीं छोड़ सकते। और तुम तीनों ने वचन दिया था मुझे। तो वचन कहां तोड़ रहे हैं पितामह? वचन कहां तोड़ रहे हैं? हमें शिव का संरक्षण तभी तक प्राप्त है जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अधर्म के मार्ग पर चलते ही हम तीनों असुरक्षित हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो भी करेंगे वो धर्म की राह पर चलकर करेंगे। हमारा धर्म है शिव भक्ति, और उसी धर्म का पालन करते हुए हम 1 लाख शिव भक्तों को त्रिपुर ले जाएंगे और महादेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी बलि चढ़ाएंगे। धर्म का धर्म और अधर्म बिना उद्देश्य की पूर्ति। और इससे महादेव अपना दिया हुआ वरदान वापस भी नहीं ले पाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। आपके भक्त ये कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं महादेव? ये तीनों तो अत्यंत पाखंडी निकले। अधर्म को धर्म का नाम देकर इतना बड़ा अनर्थ करने की योजना, ऐसा कभी नहीं हुआ है महादेव। महादेव, इन तीनों ने आपके लिए कठिनाई और भी बढ़ा दी है। अब प्रश्न ये है, जिनके सर पर संरक्षण हेतु एक हाथ आपने रखा था, दूसरे हाथ से आप उन पर घात कैसे करेंगे? कोई अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित कैसे कर सकता है? कैसे विवश कर सकता है कोई? ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु अंतरात्मा से जब इच्छा उत्पन्न होती, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है। यह उसका अधिकार है। भक्ति को, धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा, यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करे, उसे शोषण का माध्यम बनाए, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।
एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्तों के पास आया है एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु। हम त्रिपुर में महादेव को एक नगरी समर्पित करना चाहते हैं, किंतु वहां पर केवल हम 3 भाई वास करते हैं। यदि और नागरिक नहीं होंगे तो नगर कैसे बसेगा? इसलिए मैं यहां पर स्वयं ये चुनाव करने आया हूं कि कौन वहां का नागरिक बनने योग्य है और कौन नहीं। हमें केवल सच्चे शिव भक्त चाहिए, इनके साथ मिलकर हम आजीवन महादेव की आराधना कर सकें। किंतु महादेव की आराधना करने के लिए हम सबको त्रिपुर में वास करने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे पूर्वजों ने तो युगों से इसी मंदिर में महादेव को पूजा है। तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी को कभी भी वश नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ले चलो इन्हें। त्रिपुर से उत्पन्न होने वाले संकट का उपाय केवल आप ही बता सकते हैं। उपाय केवल एक ही है, त्रिपुर का नाश। ले चलो सबको। क्षमा करें, किंतु कहां ले जा रहे हैं हमें? त्रिपुर। त्रिपुर? वहां क्यों? महादेव की मूर्तियां बनवानी है हमें वहां। आप अपनी आवश्यकता बता दीजिए, हम यही मूर्तियां बनवा देंगे, आप आकर ले जाइएगा। हम अपने परिवार और अपनी भूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। महादेव की सेवा करने से मना कर रहे हो पाखंडियों? ले चलो सबको। किंतु एक समस्या, त्रिपुर अर्थात स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का आधार है। यदि एक पुर का नाश किया तो शेष 2 पुरों से तीसरा पुर पुनः निर्मित हो जाएगा, क्योंकि रजस से सत्व जन्म लेता है, सत्व से तमस और तमस से रजस। कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली, ये वही भूल करने जा रहे हैं जो एक समय मैंने की थी। पिताजी को ना समझने की भूल। इन्होंने तो अपने आराध्य के विरुद्ध ही युद्ध आरंभ कर दिया है और उन पर ही आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवान और भक्त के संबंध को कलंकित कर दिया इन तीनों भाइयों ने। इसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। स्वामी ने कहा था कि इस वृक्ष की छांव में हमारा मन शांत होगा, किंतु कार्तिकेय को भूलना संभव कहाँ है। वो हमारा पुत्र है, उसे जन्म दिया है हमने। आप यहाँ होते स्वामी तो हम अपनी व्याकुलता आपसे बांट लेते, किंतु आप भी नहीं हैं। हम करें तो क्या करें? प्रणाम माते।
माते, हम अपनी एक समस्या के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। कहिए ऋषि भृगु, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माते, असुरों और देवताओं का युद्ध सदैव चलता रहेगा। महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, इनके होते हुए हमें सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु माते, आने वाले समय में अधर्म से युद्ध एक अन्य स्तर पर आरंभ करना होगा और उसके लिए धर्म का प्रचार आवश्यक है। धर्म को जीवित रखने हेतु उसे मनुष्यों तक पहुंचाना अनिवार्य है। माते, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? माते, ये कार्य शिव और शक्ति की पुत्री ही कर सकती है। पुत्री? बंदी बना लो सबको। अरे हमें बंदी क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हमारा अपराध क्या है? तुम सब शिव भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें अनाज उगाने जैसे व्यर्थ के कार्यों से मुक्त कराने आए हैं, ताकि तुम सब त्रिपुर में रहकर भगवान शिव की आराधना कर सको। हम अनाज नहीं उगाएंगे तो प्रजा खाएगी क्या? सबका पोषण कैसे होगा? प्रजा की चिंता महादेव पर छोड़ो। और वैसे भी ये मत समझना कि हम तुमसे अनुमति मांग रहे हैं। चलो ले चलो इन सबको। महादेव, विकल्प केवल एक ही है नारायण, तीनों पुरों का अर्थात तीनों गुणों का एक साथ विनाश। किंतु तीनों का विनाश तो तभी संभव है जब वो तीनों एक रेखित हो। तारकश, विद्युन्माली और कमलाक्ष इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। वे तीनों पुरों को एक रेखित नहीं होने देंगे। इसीलिए स्वामी ने हमसे कहा था कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे दुख व एकाकीपन को दूर करने का उपाय मिलेगा। हाँ माते, इस संसार में पुत्रियों की भूमिका पुत्रों की भूमिका से कई अधिक महत्वपूर्ण है। पुत्री जिस घर में जन्म लेती है उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। उस घर के भाग खुलते हैं। विवाह के पश्चात जननी बनकर दूसरे घर में जाती है तो उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। उस घर के भी भाग खोल देती है। और कन्यादान तो कितने पुण्य का कार्य है। जिसे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो उसे अवश्य करना चाहिए। और माते, कदाचित आपको स्मरण ना हो परंतु मुझे तो है। आप अपनी माता के साथ मेरे आश्रम में निवास करने हेतु आई थी। आपके पिताजी कई वर्षों तक वहां नहीं थे। आपकी माता को केवल आपका ही आसरा था। तभी तो इतने लंबे समय तक आपके पिताजी महाराज हिमावन की अनुपस्थिति को वो सहन कर सके। माते, आप उनकी शक्ति थी। आपके कारण उन्हें अपने एकाकीपन की अनुभूति ही नहीं हुई। माते, दान का संकल्प लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाई है। ये कल्पवृक्ष उस मूर्ति में प्राण फूंक देगा। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में हम एक पुत्री को जन्म देने जा रहे हैं।
अनुमति दीजिए। मैं अनुमति देता हूं पार्वती। हमारी पुत्री का जन्म उस महान उद्देश्य के लिए होगा जिसमें जन कल्याण निहित है। हमारी पुत्री धर्म की स्थापना करेगी, धर्म का प्रचार करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने ये निर्णय लिया। हे कल्प वृक्ष, हमारी कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर दीजिए, प्राण भर दीजिए इसमें। माँ, पुत्री, हमारी पुत्री। अशोक सुंदरी, आज से हम तुम्हें अशोक सुंदरी कहकर बुलाएंगे। तुमने एक ही क्षण में हमारे सारे दुख दूर कर दिए, सारा एकाकीपन दूर कर दिया। महादेव भी ना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे सीधा जाके त्रिपुर का विनाश करना चाहिए था। अच्छा, तो देवराज आप स्वयं जाइए महादेव के पास और उन्हें सुझाव दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर भी यदि वो ना करें तो आप स्वयं ध्वस्त कर दीजिए त्रिपुर को। वो भी करता। यदि तीनों एक रेखित हो जाते तो मैं वो भी करता, किंतु मैं ग्रहों के चाल चलन को नियंत्रित नहीं करता ना। किंतु अपनी जीवा के चाल चलन को तो नियंत्रित कर सकते हैं आप। देवराज, यदि कुछ भी करने का सामर्थ्य ना हो तो मौन रहना ही उचित होता है। और विशेषकर जब आप महादेव के विरोध में टिप्पणी कर रहे हो तो सावधान रहिएगा। कहीं उन्होंने सुन लिया
तो इसके परिणाम आपके लिए हितकारी नहीं होंगे देवराज। महादेव के इतने सारे भक्तों की एक साथ बलि उत्तम, अति उत्तम। महादेव तो महाप्रसन्न हो रहे होंगे। ले जाओ इन सबको त्रिपुर। नहीं, कोई नहीं जाएगा। हमें इस अत्याचार का विरोध करना होगा। मूर्ख, शांत हो जाओ, अन्यथा इसी समय मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। महादेव हर कष्ट, हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। हम सबको एकजुट होकर असुरों का सामना करना होगा। ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। शिव का नाम लेकर त्रिपुर जाना चाहते हो या शिव का नाम लेकर मरना चाहते हो? शिव का नाम लेके मृत्यु को पाना हमारे लिए हर्ष की बात होगी, किंतु हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आओ पुत्री, ये है ऋषि दधीची, ऋषि कश्यप, ऋषि भृगु, वो है नंदी और ये सब है गणप्रेत। माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते? अवश्य मिलना चाहते हैं पुत्री, किंतु इस समय वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। वो अति शीघ्र लौट आएंगे और तुम्हें अपने हृदय से लगा देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, 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 क्या महादेव? साक्षात महादेव प्रकट है। हाँ महादेव, ये तो है हमारे सामने महादेव। अरे ये भ्रम है तुम्हारा। नहीं, महादेव है। कमलाक्ष, महादेव है हमारे सामने। ये महादेव की माया है, वो अवश्य आए होंगे हमारी रक्षा हेतु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम तीनों त्रिपुर के लिए प्रस्थान करो। लेकिन पितामह, इससे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किंतु ये समय उचित नहीं है। कमलाक्ष को जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम नहीं है। जाओ त्रिपुर, ये मेरा आदेश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे